नमस्कार फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके पहले हमने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है, जो पिछला वीडियो हम लोग देखे थे सलाइवरी ग्लैंड हम लोग पढ़े थे। आज डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। देखिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम लोग जो हिंदी में बोलते हैं वह जठर ग्रंथि। यह गैस्ट्रिक ग्लैंड लोकेट कहाँ पे होता है? हमने इसके पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो है यह स्टमक जो होता है, इधर दिखाया, ये स्टमक की जो फोल्डिंग होती है, ये जो इनर लाइन जो फोल्डिंग होती है, याद रखिएगा, यह फोल्डिंग 4 टाइप्स ऑफ लेयर से बना होता है, जिनमें याद रखिएगा सिरोसा, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड मैस्कुलरीज। तो इनमें से याद रखिएगा यही भी क्या होते हैं, इन्हीं पोर्शन में क्या होते हैं, ग्लैंड होते हैं। और लगभग एक स्टमक की अगर बात किया जाए, हमने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग ये हमारा स्टमक ही होता है। और स्टमक के इन्हीं पोर्शन में क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद रहे, गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो नंबर होती है लगभग 3.5 करोड़, 3.5 करोड़, ये इनकी संख्या ये होती है। और आपको आश्चर्य बात ये होगा कि हमारे इस स्टमक में लगभग 2 लीटर, 2 to 3 लीटर, लगभग 2 से 3 लीटर इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होती है। जैसे ये देख रहे हैं आप, गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या, गैस्ट्रिक जूस मीन्स जठर रस। ये देखिए क्या, यह जठर रस सिक्रीट होगा। अब देखा जाए कि जठर रस में होता क्या क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, ये देखा जाए। देखिए यहाँ दिया गया, और एक बार ये क्लियर हो जाए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसको कमांड में कौन करता है। याद रखिएगा, इनको स्टिमुलेट कौन करेगा? गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है, इस गैस्ट्रिक जूस को कंट्रोल में करता है या स्टिमुलेट करता है, इसको प्रेरित करता है। अब देखिए क्या क्या इसमें होते हैं। देखिए, जो गैस्ट्रिक जूस होता है यह पीले रंग का अम्लीय पदार्थ है। दिस इज द मोर एसिडिक या स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता ही है। और उसके बाद आपको यहां दिखाया गया है इनका जो पीएच वैल्यू होता है 0.9 to 1.5। अब इसका देखिए मतलब समझिए पीएच का। यहां पर देखिए, जैसे ये इसको ध्यान से देखिए, अगर 7 पे अगर हम लोग करते हैं, ये दिस इज द 7, ये लाइन है। अगर 7 से ऊपर जाता है 8, 9, 10, 11, 12 या उसके आगे जाता है, ये सभी क्या है, दिस इज द बेसिक मीडियम। यह क्षारीय माध्यम है, जबकि 7 से अगर पहले आ जाए 6, 5, 4, 3, 2, 1, दिस इज द एसिडिक मीडियम। यह एसिडिक मीडियम है, जबकि इधर क्या है, ये बेसिक मीडियम है। तो आप देख रहे हो 7 से काफी दूर, मींस 1 और 2 के बीच में आपका ये पीएच वैल्यू दिखाया गया। तो जो अगर 7 से दूर होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, 7 से जितना दूर होगा वह उतना स्ट्रांग होगा। दिस इज द स्ट्रांग एसिड, मीन्स प्रबल अम्लीय। जो गैस्ट्रिक जूस होता है यह प्रबल अम्लीय होता है, और जो 7 के ठीक करीब होता है वो क्या, दुर्बल अम्ल होता है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि जो पीएच मान होता है ये क्या, 0.9 to 1.5। इसका मतलब दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। आगे देखा जाए वाटर, इसमें देखिए 99% क्या होता है, वाटर होता है। अब देखा जाए 0.5% इसमें होगा HCl। क्लियर? हमने क्या होता है कि 99% वाटर होगा और 0.5% HCl होता है। और देखिए इसमें प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड एमाइलेज, दिस इज द एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो। अब देखा जाए, देखिए जठर रस को श्रवण करने का 3 तरीका है। जैसे हमने सुना होगा कि भूख लग रहा है,
तो भूख कैसे लगता है, कैसे देखिए तो ध्यान रखिए, इस तरीका देखिए। तो इनके 3 फेज देखिए। सबसे पहला सिफेलिक फेज, भोजन करने से पहले, याद रहे हमारे इन आमाशय में भोजन यहां पे आने से पहले ही ये सिफेलिक फेज होता है। मतलब यहां पर क्या, गैस्ट्रिक जूस अगर पहले आ जाए, मीन्स फूड के आने से पहले, भोजन के आने से पहले अगर गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, तभी हम क्या कहते हैं कि हमको भूख का आभास होता है। अर्थात हम अपनी भाषा में कहते हैं पेट में क्या चूहा कूद रहा है। इसका मतलब क्या है, यह गैस्ट्रिक जूस पहले यहां पर उपस्थित हो गया और भोजन यहां पे आया भी नहीं है। तो यह कंडीशन क्या कहलाएगी, यह कंडीशन कहलाएगा सिफेलिक फेज। और सिफेलिक फेज को हम क्या बोलेंगे, एपेटाइट जूस। एपेटाइट जूस में भूख रस। जब तक यह भूख रस या एपेटाइट जूस यहाँ पे नहीं सीक्रेट होगा, तब तक हमको भूख का आभास कदापि नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा कंडीशन देखिए, गैस्ट्रिक फेज। अब देखिए गैस्ट्रिक फेज मीन्स व्हाट, गैस्ट्रिक फेज मीन्स भोजन का इस आमाशय में पहुंच आना। जैसे ही भोजन इस आमाशय में पहुंच आएगा, वह कंडीशन कह रहा है गैस्ट्रिक फेज। थर्ड कंडीशन देखिए, दिस इज द इंटेस्टाइनल फेज। अब देखिए इस फिगर में देखिए, यहां से भोजन आएगा तो हमने बताया था कि आमाशय के बाद जो भोजन होता है, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडेनम पार्ट में आएगा। दिस इज द पार्ट ऑफ डियोडेनम। यह पार्ट आपका क्या है, डियोडेनम है। तो डियोडेनम होता क्या है, यह भोजन जो होगा, यह फूड जो होता है, फूड अब इस डियोडेनम में आएगा। तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब तक भोजन का टुकड़ा माउथ में होता है, उस भोजन का नाम बोलस होता है, जिसको बोलते हैं लुगदी। याद रहे 3 स्टेज, क्या उसको बोलेंगे हम, लुगदी मीन्स इंग्लिश में बोलस। ये देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ माउथ कैविटी। मुख गुहा में भोजन को बोलेंगे बोलस। जबकि जैसे ही माउथ कैविटी से हमारे इन स्टमक में भोजन आएगा, तो उसका फॉर्म चेंज, इसको बोलते काइम। अब देखिए काइम शब्द का मतलब क्या है, जैसे हम ले यूज करते हैं गम, तो जो ले शब्द होता है ध्यान रखिएगा, वही आपको यहाँ काइम टर्म देता है। मतलब ले की तरह भोजन हमारे स्टमक में हो जाता है। ये क्या है, यही काइम फॉर्मेशन करता है। और हमको पता होना चाहिए, या हम आपको बता दिए थे पिछले वीडियो में, कि जब तक हमारे माउथ कैविटी में भोजन होता है, उसका पीएच वैल्यू 6.8 होता है। अब देखिए 6.8 मीन्स क्या, 6.8 मतलब 7 से ठीक पहले है, मतलब यह दुर्बल अम्ल होता है। लेकिन जैसे इस आमाशय से भोजन कहां पे, सॉरी यहां से जैसे भोजन आमाशय में आ जाएगा, तो यह क्या, हमने आपको पीएच वैल्यू क्या बताया, 1.2 1.5, 1.5 होता है। इसका मतलब क्या, भोजन यहाँ पे स्ट्रांग मीडियम में हो गया है। तो अब ये इसका टाइलिन का जो माध्यम होता है, जो हमारे माउथ कैविटी में टाइलिन होता है, वो क्या होता है, उसका असर क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब देखा जाए इंटेस्टाइनल जूस, तो यहां से क्या, अब भोजन हमारे का ग्रहणी में आ जाएगा। तो ग्रहणी में जो भोजन होता है, वहां पर पीएच वैल्यू चेंज हो जाता है। इसलिए जो काइम फॉर्म था, अब काइम ना होकर काइल हो जाएगा। ये देखिए काइल फॉर्म भोजन होता है। तो याद रहे भोजन का 3 मीडियम, सबसे पहला माउथ में बोलस, स्टमक में काइम, एंड स्टमक के बाद जब आएंगे इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द काइल फॉर्म। अब यहां पे पूरा मच जाएगा टोटल। अब उसकी जो लास्ट में वो क्या, अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखा जाए नेक्स्ट, अब देखिए इंटेस्टाइनल फेज तो ग्रहणी में फूड पहुंच जाता है, ये कंडीशन क्लियर। अब अगर देखा जाए कि स्टमक के 3 फेज, मुख्य रूप से 4 हमने बताया था। सबसे पहला कार्डियक, ये आपको दिखाया गया, ये वाला पोर्शन कार्डियक पोर्शन आपको यहां तक दिखाया गया है। फिर दूसरा क्या होता है, फंडस, स्टमक का दूसरा पेज फंडस, ये वाला पोर्शन। फिर याद रखिए बॉडी, हमने यहां लिखा है, जो सबसे लार्ज पार्ट होता है स्टमक का लार्ज पार्ट बॉडी होता है, और सबसे फिर लास्ट में पाइलोरस फॉर्म होता है। इन सब में से जैसे कार्डियक से कार्डियक ग्लैंड, फंडस से फंडिक ग्लैंड, और ये फिर पाइलोरस से पाइलोरस ग्लैंड। तो जो ग्लैंड मुख्य रूप से पाए जाएगा, ध्यान रखिए फंडस वाले रीजन में। देखिए यहां दिखाया गया है कि फंडिक ग्लैंड में 2 प्रकार के सेल होते हैं। अब वो 2 प्रकार के सेल कौन कौन है,
सबसे पहला सेंट्रल सेल। अब देखिए सेंट्रल सेल करता क्या है, ये पेप्सिन और रेनिन को कंटेन करता है, मतलब पेप्सिन एंड रेनिन को क्या ओरिजिनेट करेगा या सिक्रीट करेगा। इसी तरीके से ऑक्जेंटिक सेल, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट किया कि ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करता है या क्या श्रावण करता है, वो होगा HCl। याद रहे इन HCl का अगर pH वैल्यू की बात किया जाए यही 1.2 to 1.5 होता, ध्यान रखिएगा। और इसी की वजह से हमारे स्टमच में जो भोजन का माध्यम स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाता है। ठीक, अब देखा जाए HCl के कार्य। देखिए HCl का पहला कार्य क्या है, लिखा टाइलिन के माध्यम को हटा देना है। हमारे माउथ में जो टाइलिन होता है उस टाइलिन का असर क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। कौन, HCl। दूसरा कार्य देखिए बैक्टीरिया को नष्ट करना है। बैक्टीरिया को नष्ट करने का सेंस क्या, जो भोजन के साथ हजारों लाखों करोड़ जो बैक्टीरिया साथ में जाते हैं, आखिर कहाँ नष्ट होते हैं, जितने बचे तो हमारे स्टमच में नष्ट होते हैं, किसकी वजह से, इन HCl के कारण। तीसरा देखा जाए भोजन को सड़ने से बचाते हैं। आपको पता होना चाहिए, हम बता चुके थे अपने पिछली वीडियो में, कम से कम 3 से 4 घंटे भोजन हमारे स्टमच में रुकता है। उसके बाद भोजन को सड़ने से बचाने का सेंस क्या है, जो हमारे भोजन हमारे स्टमच में होता है उसको सड़ने से बचाएगा। और देखते हैं न्यूक्लिक एसिड को किसमें तोड़ेगा, ध्यान रखिए। देखिए न्यूक्लिक एसिड को, सॉरी न्यूक्लिक प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन में ब्रेक डाउन करेगा। ये बात ध्यान रहे, किस भाग में, 2 भाग में, एक न्यूक्लिक एसिड में और प्रोटीन में तोड़ेगा। अब देखते हैं अगला एंजाइम। देखिए क्या क्या जो पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन को किसमें तोड़ता है। प्रोटीन को याद रहे यह पेप्सिन एंजाइम प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स में तोड़ने का काम ये करता है। दूसरा केसिन। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखिए केसिन है क्या। केसिन याद रहे आपको, जो हमारे दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन होती है वही होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दूध में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बताएंगे दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। और बड़े आश्चर्य की बात ये होता है हम लोग के साथ कि जब बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के तुरंत बाद जब उल्टी कर देता है तो वह दूध का फॉर्म कैसा होता है, दही की तरह होता है, जस्ट लाइक फॉर्म ऑफ कर्ड। तो वह दही बनता कैसे, ध्यान रखिए, वह दही ऐसे बनता है जो केसिन जो प्रोटीन जो रेनिन एंजाइम होती है, यह रेनिन एंजाइम किसमें तोड़ती, कैल्शियम पैराकाइसिनेट। दिस इज द सॉलिड फॉर्म। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है किसका, मिल्क का। तो मिल्क का जो सॉलिड फॉर्म होता है वही क्या है, कर्ड, मतलब दही कहलाता है। तो याद रहे दही का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है कब, बच्चों के स्टमच में। और ऐसा क्यों होता है ये भी जानिए। दूध लिक्विड के फॉर्म होता है, तो लिक्विड को हमारा स्टमच बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्ट हमारे डियोडेनम में चला जाएगा। तो डियोडेनम में न जाने के लिए वह दूध जो होता है कर्ड के फॉर्म में स्टमच पे रोका जाता है। इसलिए यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में, मतलब दूध को दही में बदलने का काम कौन करेगा, यह रेनिन नामक एंजाइम जो हमारे स्टमच में पाई जाती है। तीसरा बात करते हैं फैट। फैट मीन्स वसा। वसा को कौन तोड़ेगा, ध्यान रखिए, वसा को गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम 2 भागों में तोड़ देगा। पहला फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल। तो इन फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल टूटता, ध्यान रखिएगा, वह फैट का डिपोजिशन, मतलब फैट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो हमने क्या देखा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकला, और गैस्ट्रिक जूस का देखिए इतना काम देखा, और उसमें से मुख्य रूप से HCl कवर देखा। फिर उसके बाद प्रोटीन को पेप्सिन ने तोड़ा, फिर केसिन प्रोटीन को रेनिन, और फैट को गैस्ट्रिक लाइपेज। इसके बाद जो हम लोग का अगला जो टॉपिक होगा वह, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हमने पढ़ा, तो इसके बाद क्या होगा, लीवर। ठीक, धन्यवाद।